प्रेमानंद जी महाराज, अनुराचार्य जी ये सब बोल रहे हैं कि भैया आप सुधरो। ये वाक्य बोलने का जरूरत क्या था? है मैंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए भी है। जिसको आज एक लड़की का जिंदगी बर्बाद करके दूसरे पे चले जाते, दूसरा करके तीसरे पे चले जाते, जान से मारने की धमकी दे रहा है, उनको तो पकड़ के और उसके घर पे बुलडोजर चलवा दो तुरंत। हाँ बिल्कुल, पुलिस का काम क्या है? 2 मिनट में ढूंढ लेता है बड़े बड़े मतलब मर्डर को और इतने बड़े क्रिमिनल को, उसको ना ढूंढ पा रहा है। भाई जो कर रहे हो अपने घर तक करो, नहीं तो जिस दिन पता चल गया बीच से पकड़ के तुमको फाड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे महाराज हैं, वो संत है, उनके खिलाफ एक टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी ये देख लीजिए अंजलि अरोड़ा को खाती है, दिखाते 5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद ली अच्छा पे दाम से। सोचिए इन लोगों को क्या बोलेंगे आप? जिसके घर में बोल रहा जो अपने बहन के साथ सो जाए वही बोल रहा कि हमारे हिंदू धर्म में मतलब कि बहनों और बेटियों का इज्जत नहीं है। अपनी बहन के साथ सो जाए, बाप बेटी के साथ सो जाए, भाई बहन के साथ सो जाए, वो बोल रहा है, बकवासबाजी कर रहा है। तब ये लोग मौन क्यों हो जाते हैं? और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं वो लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब हिंदू बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद होता है, उन्हें फ्रीडम में मारा जाता है। ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब इन्हीं की घर की बहन बेटियां छोटे कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे नाच रही होती हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि प्रेमानंद महाराज जी का मुद्दा दिन पे दिन विवादित बनता जा रहा है। अब तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल गई है। फिलहाल हम जिस बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले देश में रहते हैं, उन्हीं के संत समाजों के ऊपर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सवाल यह है कि 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन क्या हमारे देश सच्ची में स्वतंत्र है? अगर स्वतंत्र है तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत को, जिनके कोई हेटर्स ही नहीं है, उनको जान से मारने की धमकी मिलना कितना स्वाभाविक है, कितना नहीं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? शिवम नाम होगा। क्या लग रहा है कि जो जान से मारने की धमकी है स्वाभाविक है या नहीं है? अरे जो जान से मारने की धमकी दे रहा है, उनको तो पकड़ के और उसके घर पे बुलडोजर चलवा दो तुरंत। हाँ बिल्कुल, पुलिस का काम क्या है? 2 मिनट में ढूंढ लेता है बड़े बड़े मतलब मर्डर को और इतने बड़े क्रिमिनल को, उसको ना ढूंढ पा रहा है, पकड़े और जेल में डाले और उसके घर पे बुलडोजर चलवा दे। सब बात है। पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि पहले ये बोलने वाले को पकड़े और पिछवाड़े में बांध दे, और कम से कम 2 फीट का, और उसी में बिठा दे, तब इनको समझ में आएगा कि भाई साहब ये होता क्या है धमकी देने का मतलब। भाई जो कर रहे हो अपने घर तक करो, नहीं तो जिस दिन पता चल गया बीच से पकड़ के तुमको फाड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे महाराज हैं, वो संत है, उनके खिलाफ एक टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी जो महिला विरोधी हो चुके हैं, क्या मतलब उन्होंने बोला तो पुरुष और महिला दोनों के लिए है, लेकिन जो विरोधी लोग हैं, जो एंटी हिंदू एंटी नेशनल काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ बयान काट के दिखाए कि प्रेमानंद महाराज जी ने सिर्फ महिलाओं के लिए बोला। अगर महिलाओं के लिए 3 बार बोला तो पुरुषों के लिए भी बोला। जो मौलाना और पूरी रात हलाला के लिए बोलता है, उसके लिए कभी क्लिप क्यों नहीं चलाते ये लोग? अब्दुल रशीदी अभी अखिलेश यादव की क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव की बीवी के लिए बोला है कि वो नंगी आई थी, तो उसके लिए कभी नहीं क्यों नहीं क्लिप चलाते? तब ये लोग मौन क्यों हो जाते हैं? और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं वो लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब हिंदू बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद होता है, उन्हें फ्रीडम में मारा जाता है। ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब इन्हीं की घर की बहन बेटियां छोटे कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे नाच रही होती हैं। ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब इनकी बेटियां एक साथ 4 को घुमा रही होती हैं, और तब उनके ऊपर बाद में जब कोई मैटर होता है तो उनको पता चलता है, तब पता चलता है कि मेरी बेटी कितनी आगे है। आज के डेट में देखिए, आधुनिक युग है, आधुनिक युग है। आज के डेट में आप ये देखिए कि आज के डेट में पहले के टाइम में आप कभी सुनते थे क्या कि HIV के केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं? आज के डेट में HIV के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं? क्या कुत्ता आके करके चला जा रहा है कि HIV हो जा रहा है तुमको? ये बताओ। और दूसरी बात, जहाँ तक रही बात, चलिए HIV तो छोड़ दीजिए, उसके बाद ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब हमारे देश में गालियां पड़ती हैं हिंदुओं को, ठीक है? ये लोग तब मौन होके बैठ जाते हैं। और जब कोई संत अगर एक मैं कह रहा हूँ 10 लाख की भी गाड़ी लेके निकल जाए ना, तो उनपे इनकी टिप्पणियां चालू हो जाती हैं। लेकिन आप हमारे गोरखपुर के इलाके में चलिए, मैं सैकड़ों ऐसे मौलाना दिखा दूंगा जिनकी 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लोगों को ये पैसे कमा के जेब में डाल रखा है, लेकिन तब ये इन लोगों की बोलती कहाँ निकलती है उन लोगों के लिए। आपका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर। आपका क्या है? बताया जा रहा है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके धर्म में ही महिलाओं की इज्जत नहीं है, इसीलिए साधु संत महाराज जी वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये कुछ लोगों का ओपिनियन है। कौन बोल रहा? जिसके घर में बोल रहा जो अपने बहन के साथ सो जाए वही बोल रहा कि हमारे
हिंदू धर्म में मतलब कि बहनों और बेटियों का इज्जत नहीं है। अपनी बहन के साथ सो जाए, बाप बेटी के साथ सो जाए, भाई बहन के साथ सो जाए, वो बोल रहा है, बकवासबाजी कर रहा है। इनको तो सबसे पहले जूता से मारो जो गलत टिप्पणी करते हैं हिंदू के खिलाफ। हिंदू ने जाग सो चुका है बिल्कुल, उसको जूता से मारो जो बोल रहा था। अपनी बहन के साथ सो रहे हो, हमें तुम ज्ञान देने आ रहे हो, हमें तुम ज्ञान देने आ रहे हो। तुम लोगों को जूता से मारना चाहिए जो ऐसे बोल रहे हैं, हिंदू पे टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी बहन के साथ होते हैं वो लोग। देखिए दिक्कत उन लोगों को नहीं है, विरोध कौन लोग कर रहे हैं? विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको पता है कि ये चीजें लोगों में फैलने के बाद हम बिकनी और बला का प्रचार करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग सारे पूरे कपड़े पहनने लगेंगे और उनका वो करना अब आप लोग बताओगे कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? तो कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? अगर महिलाओं को अगर घर के गार्जियन नहीं संभालेंगे ना तो वो तो नंगी होकर घूमेंगी। अरे महिलाओं को समझाने का जरूरत ही नहीं है क्या पहनना है, जो कोठे वाली है उनको समझाइए ना। महिलाओं को क्या समझाने का पड़े, वो उन्हें पता है साड़ी पहनना है, कोठे वाले को समझे कि नहीं भाई जो पहन के घूम रही हो इसे मत पहनो, नंगा नाच मत करो, साड़ी पहनो, ये तुम्हारी सभ्यता है, ये पहन के मत घूमो। अपने बेटी को क्या समझाओगी? अरे मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे डालती थी फोटो, तुम भी डालो, बहुत वायरल होगी, यही करोगी? अपनी बेटी को यही समझाओगी? साफ बात ऐसा है। सुनिए कोठे वाले को समझाइए। बात बताइए, प्रेमानंद जी महाराज समझिए, ये भी बात सही है, मगर हमारी ऑडियंस हिंदी में बताओ। हिंदी में ही बता रहा हूँ। सुनिए, ये जो है ना कि जो कपड़े जो है शरीर पे, उससे कोई मेजर नहीं होता है कि लड़की का कैरेक्टर। मगर जो चीज अभी हमारे देश में चल रहा है, लोग बिकनी पहन करके और वो सब चीज करके इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रही हैं, ये सब कर रही हैं लाइक्स के लिए, ये सब के लिए। मुझे तो वो उनके माँ बाप के ऊपर में तरस आता है, जो उनके माँ बाप हैं, कभी ना कभी तो देखते होंगे वो फोटोज वीडियोस। अभी ये देख लीजिए अंजलि अरोरा को, जो पिछवाड़ा दिखाती है, दिखाते 5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद ली अच्छा दाम से। सोचिए इन लोगों को क्या बोलेंगे आप? भाई बात तो सही है। देखो, पहले ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए 1 लाख रुपए देके नचनिया बुलाना पड़ता था कोठे वाली को, आज के डेट में फ्री में इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा है। और अच्छे अच्छे घर वाले दिखा रही हैं, अच्छे घर वाली पिछवाड़ा दिखा के इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा रही है, तो जाहिर सी बात है ना भाई, लोगों का काम चल रहा है। और आप एक बात बताइए, अगर मैं अभी मैं बोल दूं तो विवादित हो जाएगा, कुछ लोग मुझे कमेंट में गालियां बकने लगेंगे, लेकिन आप एक ईमानदारी से पत्रकार महोदय, आप अपने ईमान से बता दीजिए, जब आप छोटे कपड़े या ऐसे कुछ दिखता है तो लोगों के बीच में, तो आपका मन नहीं करता है क्या देखने के लिए? या आपके मन में गलत थॉट्स नहीं आते हैं क्या? जाहिर सी बात है आते हैं। देखिए, कोई भी देखिए प्रैक्टिकल बात है, एक बात बताइए, देखिए ये प्रैक्टिकल बातें आती हैं। आपको एल्गोरिथम बात के बारे में कुछ पता है? एल्गोरिथम मैं भी अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पर क्या आएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर सिर्फ प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र। बहुत ठीक है मेरा पत्रकार मैंने क्या बोला? यहाँ मैंने इंस्टाग्राम या यूट्यूब का नहीं बोला, मैंने बोला जब ऑन पब्लिक कोई छोटे कपड़े पहन के चाहे वैसी चीजें दिखती हैं तो उनको देख के लोगों के मन में क्या विचार आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं आपने जो एल्गोरिथम का बात किया ना, तो मैं देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे पास में शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं अभिनय सर के, और भी बाकी जो सर है, नहीं शॉर्ट आता है, मैथ्स का ये सब आता है, वो एल्गोरिथम मेरा है, समझे? मगर ये मतलब नहीं है, देखिए कोई इंसान को अगर कोई चीज के लिए मना किया जा रहा है, जैसे समझ लीजिए कोई एक लड़की है, वो बहक करके, देखिए बहुत सारा केसेस हम जैसे केरला स्टोरीज देखे थे, उसमें जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड है उसको काट देता है, ये करता है। तो सर अगर माँ बाप को पता नहीं है, देखिए बहुत सारा चीज होता है कि लगाम लगाना एक, मगर क्या होता है कि बालू को अगर आप हाथ में लेंगे ना, जितना उसको दबाएंगे ना, बालू उतना गिरता रहेगा, समझे? कितना लगाम लगा सकते हैं, कितना आप पीछे जा सकते हैं भाई? उसके पिता भी तो वर्क कर रहे हैं ना, पिता भी तो कहीं जा रहे हैं, हर टाइम वो क्या सीआईडी लगा देंगे? सबके पास इतना पैसा होता है कि एक डिटेक्टिव लगा दे कि मेरी लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ से उसको लेकर के आए, या उसकी माँ जाएगी कि भाई लड़की को कॉलेज जा रही है, मैं वहां पे बैठूंगी, कॉलेज से मैं लेके आऊंगी। ये चीज पॉसिबल नहीं है सर। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी ये सब बोल रहे हैं कि भैया आप सुधरो। ये वाक्य बोलने का जरूरत क्या था? मैंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए भी है, जिसको आज एक लड़की का जिंदगी बर्बाद करके दूसरे पे चले जाते, दूसरा करके तीसरे पे चले जाते, ये गलत है। सिर्फ महिलाओं को कलेक्टिवली नहीं बोला जा रहा है, ये सबको बोला जा रहा है, समझे? अगर जिसको ये लग रहा है जैसे खुशबू पटानी जैसे लोग हैं, जो खुशबू पटानी जैसे लोग हैं, जो बास्टर्ड बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं,
हमारे महाराज को बास्टर्ड बोल रहे हैं। अभी छेंगुर मौलाना के लिए उसने उसको बास्टर्ड बोला। उसने बोला कि 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया एक मैंने ये क्या बोलते हैं ब्राह्मण की लड़की है, उसको कन्वर्जन करने के लिए 60 लाख रुपया मिल रहा है। कभी उसके ऊपर में आवाज उठाई नहीं। उसको क्या मतलब है कि भाई उसकी बहन दिशा पटानी जो बिकनी पहनकर कैल्विन क्लीन का प्रचार करती है, अरे भैया उसको उसके लिए आप बोलते ना तो हमें समझ में आता कि नहीं ये माहौल खराब कर रही है। अरे भैया आज उसकी वीडियोस देख के, इसको फोटोज देख करके क्या संस्कार जाएगा? आपको मतलब पैसा मिल रहा है, इसका मतलब आप न्यूड फोटो भी आप फ्यूचर में कमा लेंगे। अभी तो बिकनी पे है ना सिर्फ। वो ये कह रहे हैं कि वो महिलाओं आप एक मेरा बात सुनिए, आप मोबाइल का एल्गोरिदम तो बता दिए, माइंड का एल्गोरिदम कौन बताएगा? माइंड का मैं एल्गोरिदम बताता हूँ। 14-15 साल का बच्चा पुष्पा मूवी देखा तो क्या बोला? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो इंस्टाग्राम पर यही नंगापन देखेगा तो उसके माइंड में क्या होगा? यही नंगापन देखूं मैं। उसका माइंड का एल्गोरिदम, मोबाइल का एल्गोरिदम आप समझा दिए, मोबाइल का समझा दिए, माइंड का भी समझाइए। 14 साल का बच्ची देखेगी कि अरे भाई क्या लाइक आ रहा है नंगापन करने में, अगले दिन तो नंगापन करके अपना वीडियो बनाएगी ना।